हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी आई हुई है, नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी आई और DSSB का जो फॉर्म फिलअप हो चुका है। इन सारे एग्जाम में से किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, और आप लोगों को बता दूं मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, कौन कौन से एग्जाम को मैं फॉर्म फिलअप किया हूं और मेरे हिसाब से आप लोगों को स्पेशली किसको टारगेट रखना चाहिए जो इजीली आपकी नौकरी निकल सकती है, जिसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस कंपटीशन के दौर में आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी प्लान बनाना चाहिए, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट आ रहा था, भाई साहब आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भैया आप किस चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किस चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब काफी सारे कमेंट आए थे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि मेरा डीएलएड है। डीएलएड एग्जाम में जो होता है क्वालिफिकेशन के लिए आप सिर्फ प्राइमरी टीचर ही एलिजिबल होते हैं। तो DSSB प्राइमरी टीचर, केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर, दोनों पोस्ट के लिए हमने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। ठीक है, उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि काफी लोगों को मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि एक साथ DSSB और केंद्रीय विद्यालय दोनों की तैयारी किस तरीके से मर्ज किया जाए। तो सबसे पहले तो जितने लोग केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे, आप लोगों को बता दो, देखिए फॉर्म का फीस 2000 रुपए है प्राइमरी टीचर के लिए। तो फॉर्म का फीस तो बहुत ज्यादा है। इसी तरीके टीजीटी पीजीटी अलग अलग का फॉर्म का फीस सबका ज्यादा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक बात मान लीजिए, जैसे मैं अभी, चलिए मेरे पास एक छोटी मोटी जो भी जॉब है, मेरे पास तो अर्निंग हो रही है, मेरे को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो मान के चलिए 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, घर से पैसे ले रहे हैं, कहीं कुछ इनकम का सोर्स नहीं है, उनके लिए फॉर्म का फीस बहुत ज्यादा है। सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, आप अगर आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ से चली जाएगी। जैसे आप महीने का मान के चलिए कुछ चीजें जो भी खर्चा एक्स्ट्रा करते हैं उसको कंट्रोल करके फॉर्म तो डेफिनेटली आपको भरना चाहिए। मेरा खुद का सजेशन है। मैं समझ सकता हूं कि फीस ज्यादा है, जिसकी वजह से फॉर्म भरने में बहुत लोगों को कठिनाई आ रही होंगी, लेकिन आप कर क्या सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो कंपटीशन के रेस से तो आप बाहर ऐसे ही निकल गए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। दूसरी चीज कि अगर आपको लगता है कि जैसे आप यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, अलग अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि स्टेट की जब वैकेंसी आएगी उसमें सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, और आपका फाइनेंशियल इशू भी लग रहा है कि नहीं मुझे फीस भरने में दिक्कत हो रहा है, और दूसरी सबसे प्लस पॉइंट कि आपका लग रहा है कि सिलेबस इतने कम टाइम में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर आत्मा बोल रहा है कि नहीं मेरे से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर 2000 रुपये आप बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि 2000 रुपये फॉर्म फिलअप करने का लग जाएगा। उसके अलावा जहां भी सेंटर जाएगा पेपर के टाइम पे भी पैसे लॉस होंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लग रहा कि 1 महीने के अंदर हम कम से कम टाइम में तैयार कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप हमसे बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, मेरा खुद का यही मानना है कि आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। तो ये तो रहा फॉर्म भरने से रिलेटेड। अब आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। आज संडे का दिन, इसलिए सुबह सुबह वीडियो प्रॉपर बना रहा हूं, आप लोग तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब DSSB PRT, अच्छा मान के चलिए जितने लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए मैं बात करता हूँ। जैसे मैं अपना खुद का बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं DSSB PRT का भी फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ और KBS के भी भर चुका हूँ। इसके पहले केंद्रीय विद्यालय का मैं जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें इंटरव्यू तक मैं दिया था। उस टाइम पे रेलवे में जॉब लग भी चुकी थी इंटरव्यू देने के टाइम पे। तो बैड लक कहिए जो कुछ भी कहिए, इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल जो मेरिट लिस्ट आया उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आपको बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में 2 से 2.5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस भी था कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाने का। फिर भी आप समझिए कि इंटरव्यू में मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, या तो मेरी कमी रही होगी, जो कुछ भी रहा होगा। तो देखिए सेलेक्ट नहीं हुए, तो अब इसमें मैं बहुत आपके सामने मतलब बहुत अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूंगा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया बहुत खराब गया, लेकिन इतना मुझे पता है कि इंटरव्यू मेरा अच्छा ही गया था। नंबर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले लेकिन इंटरव्यू से एक बात मुझे रियलाइज हुआ कि जितने लोग भी केंद्रीय विद्यालय में अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, इंटरव्यू में मैक्सिमम जहां तक मुझे लगा कि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप इंग्लिश में पूरी ऑल टू ऑल इंग्लिश में इंटरव्यू देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको डेमो टीचिंग भी बोला जाएगा तो ऑल टू ऑल इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जहां तक मुझे ये रियलाइज हुआ, और काफी मेरे कॉन्टेक्ट में कम 8-10 दोस्त ऐसे थे जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स थे, उनका भी केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। तो ओवरऑल जो डिस्कशन निकला कि जहां तक मुझे लग रहा है कि तो इस तरीके से KBS, DSSB और PRT दोनों का मैं तैयारी कर रहा हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप KBS, PRT और DSSB PRT दोनों का अगर आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो KBS का टायर फर्स्ट होगा वही आप लोगों का DSSB का पार्ट A होगा, सेम है। बस वहां पर हिंदी इंग्लिश 20-20 नंबर का, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप लोगों का क्या 10-10 नंबर का है। यहाँ पर आप लोगों का एडिशनल में बढ़ा दिया गया कंप्यूटर, वहां पे कंप्यूटर नहीं है।
तो इस तरीके करके आपका 20-20 नंबर का वहां पे सारे सिलेबस हो गए। तो रही बात अब जब टायर 2 में आएंगे तो टायर 2 के टाइम पे टायर 2 का देखा जाएगा, और DSSB PRT में 100 नंबर का पेडागोजी अलग से कर दिया गया है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप DSSB PRT की तैयारी अगर आपकी प्रॉपर हो रखी है तो KVS PRT टायर फर्स्ट आप ऐसे चुटकी में निकाल सकते हैं। तो बस आप लोगों को यही बताना था। मेरे हिसाब से जिनके भी फॉर्म है दोनों KVS PRT DSSB PRT दोनों को टारगेट लेकर चलना चाहिए। दोनों में ज्यादा अगर आपको टारगेट लेकर चलना है तो DSSB को टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि वहां जैसे आप रिटन एग्जाम निकाल लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहां पर कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन KVS में इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंटरव्यू में बहुत सारे फैक्टर आपके इशू होते हैं जिसपे सिलेक्शन का रेट थोड़ा चांस कम हो जाता है, क्योंकि KVS में देखिए 3 टायर हो चुके हैं, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड, और DSSB में टायर 1 है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट हैं DSSB की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप एक बार फिक्स दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आपको कहीं भी उसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। लेकिन KVS में क्या होता है, ऑल इंडिया आपको ट्रांसफर करते रहेंगे हर 3-3, 5-5, 6-6 साल में, जो भी KVS का रूल होगा। तो बस मुझे यही बोलना था। तो जितने भी कैंडिडेट आप लोग DSSB KVS तैयारी एग्जाम का कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को बता दूं, आज से डेली मैं एक छोटा सा ब्लॉग शॉर्ट्स वीडियो के रूप में बनाकर क्या मैं दिन भर पढ़ा हूं, क्या मेरा स्ट्रेटजी था। दूसरी चीज देखिए, मेरा क्या दोस्तों, मुझे मत आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे पास क्या है कि जॉब के साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मतलब मेरी पढ़ाई को मत फॉलो कीजिए, बाकी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको देखते रहिए आप लोग। तो आप लोग अगर मैं 4 घंटे भी अगर पूरे दिन भर में टाइम निकाल रहा हूँ, तो आप लोगों को कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे आप लोगों को तैयारी करनी है। उसके पीछे रीजन मेरे पास देखिए छोटी मोटी जॉब है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी बहुत चल ही रही है। लेकिन आप लोगों का अगर सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ तो एकदम हार्ड वर्क कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की तरह ही मैं भी बहुत तैयारी करता था, अभी भी ऐसा नहीं है। मैं प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर मेरे मैथ रीजनिंग KVS का भी मैं एग्जाम दिया था, 20 में से 18 मेरे सही है, और GK GS भी ठीक ठाक है, 10-10, 8-8, 12-12 क्वेश्चन सही है। तो थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। और फॉर्म मेरे हिसाब से एक बार फिर से मैं करूँ, फॉर्म सबको भरना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, सीटेट से रिलेटेड, सीटेट की तैयारी कैसे किया हूँ, KVS की तैयारी कैसे किया हूँ, DSSB मेरे पिछली वाली एग्जाम में 137-138 के करीब थे। तो इस तरीके का फुल स्ट्रेटजी। मिलता है अगली वीडियो में। आज के लिए इतना। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। कमेंट जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना होगा कमेंट कीजिएगा, उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आज संडे का दिन था, मैं वीडियो बना चुका, सुबह चाय नाश्ता हो गया। मिलते हैं शाम को, कुछ अलग से एक वीडियो बनाएंगे, दिन भर आज क्या पढ़ाई किया उससे रिलेटेड।